आज पासदारान इनकलाब के 25 ट्रकों को अटैक करके तबाह किया गया है। ये इराक और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है। इस हमले के नतीजे में जाहिर सी बात है लोग हलाक हुए होंगे और मिडनाइट स्ट्राइक की गई है। मिडनाइट स्ट्राइक अस्फहान के ऊपर भी की गई थी, जिसके अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद किया गया था, और आज दोबारा मिडनाइट स्ट्राइक की गई है। और इराक और सीरिया के बॉर्डर एक जगह आती है जिसका नाम अल बकमल है, वहां पर स्ट्राइक की गई और उस स्ट्राइक के नतीजे में 25 के 25 ट्रक जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, वो निस्तो नाबूद हो गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि इजराइल जो है उसने ऐलान किया है कि अब वो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के रख देगा। अब हुआ यह है कि इमरजेंसी मीटिंग हो गई है। इमरजेंसी मीटिंग हिजबुल्लाह और ईरान की जो कमांडर हैं आला हुकाम, उन्होंने सीरिया के अंदर मीटिंग्स की हैं और हथियारों की तरसील ईरान अब ज्यादा करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या ईरान डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमला करेगा? ये जो अस्फहान के ऊपर जो मामला पेश आया है और फिर सीरिया और इराक के बॉर्डर के ऊपर जो हमला हुआ है, क्या ईरान जो है वो डायरेक्ट हमला करेगा? तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, बल्कि वो हिजबुल्लाह को पुश करेगा, हमास को पुश करेगा, ताकि ये लोग जाकर वहां पर सीरिया के अंदर, इसके अलावा गोलन हाइट्स के ऊपर और इजराइल के अंदर जाके तबाही मचाए। खैर, इस हवाले से बातचीत करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर और लबनान के अंदर जो है, इसके अलावा ईरान तो है ही, उसके ऊपर अब बहुत बड़ी जंग मुसल्लत होने जा रही है। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो कल स्ट्राइक हुई है अस्फहान के ऊपर और उसके ऊपर जो है ईरान रिएक्शन देगा। देखिए कि ईरान ने रिएक्शन तो देना ही देना है। जाहिर सी बात है, इजराइल के ड्रोन आते हैं, अस्फहान के ऊपर अटैक करके वापस चले जाते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ईरान जो है इसका रिएक्शन ना दे। अब उसने हाल फिलहाल के अंदर जो डेवलपमेंट की है ईरान ने, ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक है, इजराइल के लिए भी खतरनाक है, और जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है उसके लिए भी खतरनाक है। ये यूक्रेन ने भी यही डिमांड की होगी, नेटो वालों ने भी यही डिमांड की होगी और अमेरिका ने भी यही डिमांड की है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट और वो जगह उड़ा दी जाए जहां पर ड्रोन्स बन बनकर यूक्रेन जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए, ये तो एक हाई लेवल का प्रोपेगेंडा था जो ईरान की सरजमीन के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके अंदर ट्रिगरिंग पॉइंट कुछ आए थे जिसकी वजह से ये अटैक एमिनेंट हो गया। उसकी वजह जुमेरात वाले दिन इजराइल की फोर्सेस ने जनीन कैंप के अंदर दाखिल होकर वहां पर हमले किए, गोलाबारी की। गोलाबारी के नतीजे में 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। उसके अगले ही रोज यानी जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज के बाद जो है फलस्तीनी उठते हैं और इजराइल के 7 से 10 लोगों को वासले जहन्नम कर देते हैं। तो यह ट्रिगरिंग पॉइंट था। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने है और हिजबुल्लाह और ईरान के आला कमांडर के दरमियान बातचीत हो रही है और हिजबुल्लाह को हथियार भी फराहम किए जाएंगे, फाइनेंस भी फराहम की जाएगी ताकि इजराइल के अंदर जाके अटैक हो। गोलन हाइट्स, इराक, सीरिया, ईरान और इजराइल, ये मैदान जंग बनने जा रहा है।